हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11। सो अभी हमारे पास 11th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसको हमारे पास आगे लेके चलते हैं, यानी कि जो हमारे पास बची हुई टर्म्स थी वो बताते हैं। तो कुछ टर्म्स मैं आपको बता चुका हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। अभी आगे देखिए आप, परचेज रिटर्न, इसका एक पॉइंट है इसलिए अलग से इसको पॉइंट में शो नहीं किया। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स एंट्री एंड टर्नओवर, आज ये पढ़ेंगे हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले वैसे मैं परचेज बताने वाला था, बट सबसे पहले अब मैं बताऊंगा आपको गुड्स। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में क्यों करेंगे? क्योंकि गुड्स से रिलेटेड हमारे पास परचेज एंड सेल्स है। अगर आपको मीनिंग ऑफ गुड्स नहीं पता तो आपको परचेज और सेल नहीं पता लगेगा। ओके, मतलब क्या है? गुड्स का मतलब हिंदी में होता है कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु। फॉर एग्जाम्पल, अब फर्नीचर है वो भी कोई एक वस्तु है, चौक है वो भी वस्तु है, बुक्स है वो भी वस्तु है, ठीक है, साइकिल है वो भी एक वस्तु है, आपका मार्कर है वो भी एक वस्तु। मतलब बहुत जो भी चीजें वस्तु कहलाती, ऐसा तो सारी चीजें गुड्स हो गई, बट नो, गुड्स का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखिए गुड्स क्या होता है। इट इज रेफर टू द ओल्ड थिंग्स। थिंग्स मतलब वे सभी चीजें। गुड्स किसको रेफर करता है? उन सभी चीजों को रेफर करता है विच आर परचेज फॉर रीसेल। समझ में आया? यानी कि गुड्स क्या होता है? इट इज रेफर टू द ओल्ड थिंग्स, ये उन सभी चीजों को रेफर करता है जो कि परचेज की जाती है फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के उद्देश्य से। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर के लिए कोई फर्नीचर परचेज कर रहा है, दिस इज नॉट ए गुड्स। क्यों नहीं है? इट इज नॉट ए गुड्स, सॉरी, ये गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास इसको मैंने रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा। मैं बाइक परचेज करके लाया, वो मेरे लिए गुड्स नहीं है क्योंकि रीसेल करने के पर्पज से मैंने उसको परचेज नहीं किया। हाँ, शोरूम में हमारे पास जो बाइक सेल हो रही है वो हमारे पास क्या है? गुड्स है उन ओनर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया है। ओके, उन्होंने वहां से परचेज किया, आगे सेल करेंगे। ओके, तो यानी कि जो गुड्स हमारे पास हम रीसेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुड्स। और गुड्स की छोटी सी डेफिनेशन एक मायने में ये भी होती है, एक बिजनेस जिस चीज का व्यापार करता है, ट्रेड करता है, वो गुड्स, वो वस्तु उसकी गुड्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चौक बनाता हूँ, चौक मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं ग्लासेस बनाता हूँ, ग्लासेस मेरे लिए क्या है? गुड्स है। अगर कोई हमारे पास माइक बनाने वाली कंपनी है, वो माइक उसके लिए क्या है? गुड्स है। कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी है, साइकिल उसके लिए क्या है? गुड्स है। यानी कि गुड्स क्या होता है? जो कंपनी या जो व्यापारी या फिर हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री जिस चीज का बिजनेस करती है, जिस वस्तु को खरीदती बेचती है, वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। और हमारे लिए गुड्स क्या है? हम जिस वस्तु को रिसेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं वो क्या हमारे लिए? गुड्स है। ओके, अब गुड्स के बाद आता है परचेजेस। गुड्स के बाद क्या आता है? परचेजेस। अब परचेजेस का मीनिंग समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिफरेंट है। अब देखिए, कई सोचते हैं परचेज का मतलब खरीदना खरीदना खरीदना, मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई भी चीज खरीद ली सारी परचेज कहलाएगी। नो, अकाउंट्स में परचेज का मतलब अलग है। हिंदी में मीन ठीक है कि परचेज का मतलब खरीदना होता है, बट अकाउंट्स में परचेज का मीन्स होता है परचेज ऑफ ए गुड्स। यानी कि जब हम किसी गुड्स को ही परचेज करेंगे तो ही परचेज वर्ड का यूज होगा। ठीक है, गुड्स के अलावा हमने कोई भी फिक्स असेट्स परचेज की है, उसके लिए उस असेट्स का नाम रिप्रेजेंट होगा, ना कि गुड्स। ओके, फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरा क्या कहते हैं, स्टेशनरी का शॉप है। तो स्टेशनरी की शॉप है इसलिए हमारे पास मैं पेन, पेंसिल, बुक्स, कॉपी, रजिस्टर आगे से परचेज करता हूं, तो ये सारे आइटम्स मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, और मैं इनके लिए कहूंगा परचेज गुड्स। ओके, और मेरी स्टेशनरी की मैंने अभी बताया शॉप है, मैंने फर्नीचर परचेज किया तो मैं ये नहीं कहूंगा आपकी बार फर्नीचर परचेज, उसके लिए अलग से हमारे पास उसको ये नहीं कहूंगा गुड्स परचेज, उसको हम क्या कहेंगे? फर्नीचर परचेज। क्या कहेंगे? फर्नीचर। वहीं पर अगर बात आ जाती है फर्नीचर का व्यापारी है और वो फर्नीचर खरीद रहा है तो वो ये नहीं कहेगा फर्नीचर परचेज, वो कहेगा गुड्स परचेज, क्योंकि गुड्स, फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, वो रीसेल पर्पज के लिए उसको प्रयोग करता है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स है, तो वो उसको कहेगा गुड्स परचेज। ठीक है, उसने एक तख्त या फिर एक बेड ऐसा परचेज किया जिसको वो सेल्फ यूज करने के लिए खरीदा है, यानी कि परचेज करने के लिए नहीं, सेल करने के लिए नहीं खरीदा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फर्नीचर अकाउंट। उसने बाइक खरीदी है तो बाइक अकाउंट, उसने कार खरीदी है कार अकाउंट। मीन्स क्या हुआ? बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, कोई प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स कोई भी हमारे पास है
अगर आप किसी गुड्स को परचेज करते हो, किसको परचेज करते हो? गुड्स को। गुड्स कौन सा होता है मैंने बताया, जिसको रीसेल पर्पज के लिए हम खरीदते हैं, तो उसको परचेज करते हो तो हम कहेंगे परचेज गुड्स। उसके अलावा कोई चीज परचेज करते हो तो उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जो परचेज हमारे पास वर्ड होता है ये गुड्स के परचेज के लिए ओनली यूज होता है। इन विच द बिजनेस डील, एक बिजनेस को डील करते समय, इफ वी विल परचेज असेट्स, अगर हम कोई असेट्स परचेज करेंगे, देन प्रिपेयर ए सेपरेट अकाउंट, तो उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर है ये फर्नीचर अकाउंट, यानी कि कोई आपने फिक्स असेट्स परचेज किया हो तो उसके अकाउंट से शो कीजिए। मगर गुड्स परचेज किया है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसको गुड्स ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। भाई ये बड़ा ही सिंपल है। हम माल किससे खरीदते हैं? सबसे पहले ये बताऊं जी, हम माल परचेज करते हैं सप्लायर से। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं ओनर हूँ बिजनेस का, तो मैं माल किससे परचेज करूंगा? सप्लायर से, यानी कि कंपनी का जो सप्लायर होगा। सप्लायर मुझे देगा, मैं आगे कस्टमर को दूंगा। ओके, तो मैंने माल परचेज किया था सप्लायर से, अब मेरा कुछ जो माल खरीदा था वो कुछ बेकार निकल गया, तो मैं क्या करूंगा? उसको वापसी कर दूंगा। तो इसे क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न यानी कि वापस करना, तो ये परचेज रिटर्न किसको करूंगा मैं? सप्लायर को। तो से परचेज, व्हेन परचेज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जब खरीदा हुआ माल हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न, तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है सेल्स। जैसे परचेज था वैसे ही सेल। सेल का मतलब बेचना। अब ये नहीं है मैंने घर बेच दिया उसको मैं कहूंगा सेल गुड्स। सेल गुड्स कहाँ कहूंगा भाई? सेल हाउस कहूंगा ना। मैंने कार बेची है तो सेल गुड्स, नो, सेल कार कहूंगा ना। यानी कि क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं तो उसको हमारे पास कभी सेल नहीं कहेंगे, उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, बट यदि कोई गुड्स को बेचा जाता है तो उसे सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेल मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर गुड्स या सर्विसेज की ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर मतलब किसी और को दे दी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरा था, मान लीजिए एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मेरा था, अब मैंने ये 10 रुपए का मार्कर किसी और को दे दिया, तो पहले इसके ऊपर मेरा राइट था, मेरा अधिकार था। अब ये राइट किसके पास चला गया? दूसरे पर्सन के पास। तो मेरी जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर हो गई ना। तो इसे क्या कहेंगे हमारे पास? सेल। तो सेल क्या होता है? अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना। फॉर एग्जांपल आप अपनी पुरानी बुक्स को बेच देते हो, उसकी ओनरशिप चली गई आपसे, तो क्या कहलाएगी? आपने सेल कर दी। फॉर एग्जांपल आपने बाईसाइकिल हमारे पास सेल कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार, फर्नीचर, हाउस ही सेल कर दी, तो आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, वो सेल है। बट अभी तो मैं कह रहा था कि कार बेचा, ये बेचा, तो उसको सेल नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही है, मैंने सेल का मीनिंग समझाया है। अकाउंट्स में सेल का मीनिंग क्या होता है? ये रहा, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ तक तो दोनों सेम है, बट अकाउंट्स में क्या है? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अकाउंट्स में गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल करोगे तो ही हमारे पास उसको सेल माना जाएगा। ओके, और गुड्स या सर्विसेज आपको पता ही कौन सी होती है, जिसको हम रीसेल पर्पज से परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बुक कीपर हूँ, बुक सेलर सॉरी, ठीक है, तो मैंने बुक्स पर सेल की है, ठीक है, और स्टेशनरी का सामान भी है, तो ये सारी चीज मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगी? सेल कहलाएगी। सेल्स रिटर्न। अब सेल मैंने किसको किया? कस्टमर को। अब कस्टमर को अच्छे नहीं लगे, वो वापसी दे जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। यानी कि सम कस्टमर रिटर्न सोल्ड गुड्स टू अस। कुछ कस्टमर बेचा हुआ माल हमें वापस कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट आती है एंट्री। एंट्री बड़ी ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि यहाँ पर लिया जाए, मगर इट इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। एंट्री हमारे पास बेस होता है। बैंक में जाते हो एंट्री करवाते हो, हैं, किसी कंपनी में जाते हो एंट्री करवाते हो, स्कूल में जाते हो आप अपने नाम की एंट्री करते हो, तो एंट्री हर जगह वर्ड आता है, तो इसका मीनिंग हमें समझना चाहिए क्या होता है। तो एंट्री होता है व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड एंट्री। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, और उस इवेंट को जब बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इट इज कॉल्ड एंट्री। फॉर एग्जांपल आप जब किसी स्कूल के या किसी कंपनी के गेट के अंदर जाते हो तो आपसे कहते हैं ना एंट्री करवा ली सर, उसका मीन्स क्या होता है? आपने बुक्स में रिकॉर्ड करवा लिया अपना नाम। एंट्री का मतलब क्या होता है? अपने नाम को, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करवाना, क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। ओके, नेक्स्ट होता है टर्नओवर। टर्नओवर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मगर ये एक कॉमर्स का वर्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टोटल सेल ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की टोटल जितनी भी सेल है
ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग ईयर, ए अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, जैसे 2018, 19, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच एक व्यापार की, एक बिजनेस की टोटल जो भी सेल्स है उसे क्या कहते हैं, उसका टर्नओवर कहते हैं। गॉट इट? तो यहाँ तक आप करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।